जो हमारी अभी करंट टीम है, जो बहुत अच्छा खेल रही है, टेस्ट क्रिकेट भी अच्छा खेल रही है, एंड दे आर द फेवरेट्स फॉर ऑल द टूर्नामेंट्स, चाहे वो कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, तो दे आर द फेवरेट्स। तो अब क्या है, अब बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। जो बेंच स्ट्रेंथ में भी कभी भी हमने इमेजिन नहीं किया था कि अगर एक प्लेयर आज नहीं अच्छा खेलता है तो उसकी जगह हमारे पास एक नहीं दो दो ऑप्शंस हैं। तो आपको क्या पर्सनली लगता है कि अगर मान लीजिए चाहे आप कोच हो चाहे आप कैप्टन हो, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है कि इट इज ऑलवेज गुड टू हैव बेंच स्ट्रेंथ? वो अपॉर्चुनिटी भी है और वो प्रॉब्लम भी है। तो मतलब अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप ऑन टोज रहोगे, कि आप परफॉर्मेंस हर बारी परफॉर्मेंस करना चाहोगे क्योंकि कोई बाहर बैठा आपको रिप्लेस कर सकता है, तो वो आपको ऑन टोज रखता है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। अगर बाहर कोई आपको रिप्लेस करने वाला नहीं है ना, तो आप बहुत साल ऐसे ही खेल जाओगे बगैर परफॉर्मेंस के, क्योंकि सही नहीं है भारत के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा साइन है भारत के लिए कि भारत का जो टैलेंट का पूल है वो बड़ा है, जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बड़ी है। और हमने भी हाल ही में देखा कि श्रीलंका में भी हम वनडे T20 खेलने गए थे, और वहां हमारी टीम ने, जो सेकंड टीम कह सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वनडे सीरीज जीते हैं, T20 सीरीज जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो एक अच्छा साइन है मेरे हिसाब से। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आपके आपके ऊपर आपको ऑन टोज रखने के लिए अगर पीछे कोई खिलाड़ी जो परफॉर्मेंस कर रहा है, सपोज मैं अगर अपने टाइम की बात करता हूँ, मिडिल ऑर्डर में उस समय अजरुद्दीन, जडेजा, रॉबिन सिंह सीनियर, ये सब थे। तो हम लोग डोमेस्टिक में मिडिल ऑर्डर में रन बना रहे थे, तभी तो हम उन पे प्रेशर बना रहे थे कि भाई वो लड़के भी आ रहे हैं, अगर आपने रन नहीं बनाए तो आपको रिप्लेस कर देंगे वो लड़के। तो युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद कैफ, हम तीन आए थे 2000 में। बाहर कौन गए थे? जडेजा, मोहम्मद अजरुद्दीन और रॉबिन सिंह सीनियर। तो ये गए, तब हम आए। तो ये एक अच्छा साइन है भारत के लिए, और प्लेयर के लिए एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। कोई ये ना सोचे कि मेरी जगह पक्की है, ये मेरे बाप की टीम है, मुझे कोई नहीं निकाल सकता, वो नहीं। और अब जैसे आप जब बैटिंग करते थे, तो मतलब मेरा ओपिनियन नहीं है, ये सबका ओपिनियन है, एवरीबॉडी यूज्ड टू से यार जब तक वीरू बैटिंग कर रहा है देखने का मजा आता है, जब वीरू चला जाता है तो गेम ही चेंज हो जाता है, लगता है कि दूसरी विकेट पे गेम हो रहा है, वीरू तो किसी और विकेट पे खेल रहा था। तो अब आज के टाइम में भी एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं, गेम तो चेंज हो गया। आप जिस जमाने में खेलते थे, आप अकेले थे कि आप मारते थे, बाकी सब आपके आसपास बिल्ड करते थे। अब क्या हो गया, अब मारने वाले हैं, बिल्ड करने वाले कम रह गए हैं। तो आपका भी कोई ऐसा फेवरेट है जिसको आपको खेलते हुए देखने में मजा आता है? दो प्लेयर हैं, एक है ऋषभ पंत और दूसरा है पृथ्वी शॉ। सो ये दो खिलाड़ी हैं, मतलब अगर ये कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे मतलब फर्स्ट क्लास मैच आ रहा था, फिरोजशाह कोटला पे मैच चल रहा था, लाइव आ रहा था, तो मैंने पूरे पृथ्वी शॉ की बैटिंग देखी। ये नहीं था कि वो फर्स्ट क्लास था यार, क्यों देखना, क्योंकि वो जो अंदाज में खेलते हैं ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार, हाँ ये लड़का बहुत बढ़िया खेल रहा है, क्योंकि इनकी सोच जो है वो चौके छक्कों वाली सोच है, जो मेरी होती थी कि हाँ भाई मैं भी चौके छक्के मारूंगा। तो वो सोच इन दोनों की, ऋषभ पंत की है। इवन ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो उन्हें देखने में बड़ा मजा आता है, और वनडे T20 खेलते हैं तो मजा आता ही है। तो ये दो खिलाड़ी हैं जिनकी बैटिंग मैं देख सकता हूँ। बाकी और भी ऐसा नहीं है कि औरों की नहीं देख सकता, बट ये जब आते हैं तो मैं भी ऐसे ऑन टोज हो जाता हूँ कि हाँ अब कुछ अलग सा घटेगा। जैसे ऋषभ पंत ने टेस्ट मैच में, कोई सोच सकता है कि फास्ट बॉलर को रिवर्स स्वीप मारेगा? नहीं, ये नहीं मतलब सोचा था। मैं भी नहीं सोच सकता कि यार मैं फास्ट बॉलर को स्टेप आउट करके मारूंगा टेस्ट क्रिकेट में। नहीं, वनडे क्रिकेट में जरूर मार सकता हूँ, बट वो टेस्ट क्रिकेट में आता है, स्टेप आउट करता है एंडरसन को चौका, फिर रिवर्स स्वीप मारता है। मतलब 3 स्लिप खड़े होने के बावजूद वो रिवर्स स्वीप मारता है। मतलब ये सब चीजें मैंने भी नहीं सोची थी, जो आज ऋषभ पंत कर रहे हैं या पृथ्वी शॉ कर रहे हैं। सो वो भी आते ही उन्होंने भी शायद एक ओवर में 6 चौके मारे हैं IPL में, जो हम सब ने देखा। तो वो भी मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे 6 चौके मारूं, बट डोमेस्टिक में मारे, इंटरनेशनल में नहीं मार पाया, या इस IPL के स्टेज पर नहीं मार पाया। बट कोशिश जरूर की, 4-5 छक्के मैंने मारे शायद डेविड हसी को। आखिरी बॉल पे छक्का मारने गया, आउट हो गया, तो वो नहीं मार पाया। शायद 4 छक्के मारे थे, 5वीं बॉल डॉट हो गई थी और छठी पे मैं आउट हो गया। तो वो मैं करने गया, लेकिन हुआ नहीं। तो ये जरूर है कि 6 बॉलों में 6 बाउंड्री जरूर मारे हैं, कुछ छक्के कुछ चौके वो जरूर मारे, लेकिन वो कहते हैं ना कि या तो 6 चौके 6 छक्के, वो नहीं मारे। पर मजा आता है इन नहीं, वो दोनों तो, को देखकर। हाँ, वो तो आपने बिल्कुल सही बात बोली थी कि जब जब टेस्ट क्रिकेट में आपने, जैसे आपने बोला कि सबसे आपका जो बड़ा दिन था या क्रिकेट करियर का जो आपका समथिंग दैट यू विल नेवर फॉरगेट, मोस्ट चेरिशेबल मोमेंट,
तो टेस्ट क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट ही है। तो अब जैसे ऋषभ ने भी, आपने बोला ऋषभ ने रिवर्स स्वीप मारा और ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बैटिंग करी है, तो आई एम श्योर अगर पृथ्वी जैसा खेल रहे हैं तो देयर बी अ टाइम कि वो भी आके उनको मौका मिलेगा टेस्ट क्रिकेट खेलने का इन सम टाइम, तो वो भी दिखाएंगे अपना हुनर दिखाएंगे। तो ये तो हो गया बैट्समैन की बात। कोई अब ऐसे ही अब बॉलर्स भी हैं आपके लिए मैच जीतते हैं, ऐसे कोई बॉलर्स जिनको आपको बॉलिंग करते हुए लगता हो कि हाँ यार ये बॉलर जो है ना थोड़ा मुश्किल है, अगर इसे मैं खेलता तो मैं पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी लगाता इसको खेलने के लिए? आई थिंक एक ही बॉलर है जिससे मुझे मतलब नींद नहीं आती थी या डर लगता था कि यार उसके कैसे रन बनाऊंगा, वो तो मुझे आउट कर देगा, वो तो मुरलीधरन, मुथाया मुरलीधरन। बाकी और गेंदबाज आउट जरूर करते थे, लेकिन कभी ऐसा डर नहीं था कि यार ये मुझे मतलब मैं इनके खिलाफ रन नहीं बना पाऊंगा। नहीं बना। एक आधे कह लीजिए, मैकग्राथ कह लीजिए, शॉन पोलक कह लीजिए, चमिंडा वास कह लीजिए, ऐसे गेंद, बट उनसे कभी ये डर नहीं था कि मुझे रन नहीं बनाने। मुझे ये था कि हाँ भाई, एक ओवर 2 ओवर नहीं बनाने देंगे, लेकिन बॉल नहीं मिल बनाएंगे, जाएगी कहीं हाँ। ना कहीं, मैं चौके छक्के मारूं। लेकिन मुरलीधरन के अगेंस्ट में ऐसा था कि यार ये मुझे बिल्कुल ही रन नहीं बनाने देंगे। नहीं बनाएंगे। मतलब मैं उनको अगेंस्ट चौका भी नहीं मार पाऊंगा एक भी, अगर मैं अच्छा खासा 10-12 ओवर भी खेलता हूँ। जबकि फास्ट बॉलर के खिलाफ अगर मैं 10-12 ओवर खेलता हूँ तो 2-3 चौके, 4-5 चौके बड़े आराम से मार दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस था मुझे। कॉन्फिडेंस तो है। उनको टैकल करने में मुझे, मैं पहली बार श्रीलंका 2001 में गया था, और 2001 से लेकर 2007-8 तक, मतलब 7 साल लगे, 6-7 साल लगे मुरलीधरन को टैकल करने में, क्योंकि हम हर साल श्रीलंका जाते थे, हर साल उसके खिलाफ में आउट होता था, रन नहीं बनाते। तो 2000 शायद 6-7 में जब वो इंडिया आए थे, जब मैंने 2008 की बातें शायद, और फिर हम लोग श्रीलंका गए, श्रीलंका में खेलने के लिए। तो इंडिया में मैंने पहले टेस्ट मैच में 50, दूसरे में 134, तीसरे में 293, फिर श्रीलंका गए तो पहले में 100, दूसरे में 201, तीसरे में 99 ये बनाया, और उन सभी टेस्ट मैचेस में फिर मैंने मुरलीधरन को आड़े हाथों लिया और खूब पिटाई की। तो बहुत समय लग गया। हाँ, तो एक एक बस वही बॉलर मुझे ऐसे लगते थे। सब लोग ग्लेन मुश्ताक की बात करते हैं, शेन वॉर्न की बात करते हैं, ग्रैम स्वॉन की बात करते हैं, बट ये सब मेरे लिए बड़े आसान थे इनके खिलाफ रन, मुझे दिक्कत नहीं थी। इवन शेन वॉर्न के खिलाफ भी जब वो गेंदबाजी करने आते मुझे लगता था यार ये शेन वॉर्न है। मतलब मेरे पहले मैच में ही, वनडे में, उन्होंने मेरे शॉर्ट लेग, स्लिप पॉइंट, स्लिप, मिड ऑन सब ऊपर। मैंने कहा यार, और उन्होंने पहली, मुझे लगा कुछ मतलब अजीब, मतलब अच्छे गेंदबाज होंगे, तो जब उन्होंने पहली बॉल डाली वो स्लो लॉलीपॉप सी पड़ी इधर और घूम गई। मैंने कहा यार मतलब ये तो बहुत ही स्लो गेंद डाल रहे हैं। दूसरी बॉल मैंने स्टेप आउट किया, ठक मिड ऑफ के ऊपर से चौका लगाया, तीसरी बॉल पे कट मारा। तो मैंने कहा यार ये तो कोई, मतलब मुझे, मेरी नजर में मुझे वो ऐसे लगे नहीं कि वो मतलब ग्रेट बॉलर जो है। ऐसा नहीं कह रहा वो नहीं है, ग्रेट बॉलर, नहीं, बट मेरे लिए बट खेलना उनको बड़ा खेलना आसान था। आसान था। हाँ, खेलना तो मुझे आसान नहीं था। लगता कि उन्होंने मुझे ऐसे आउट किया कि मैं डिफेंस कर रहा हूँ, मेरे को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, या मैं डिफेंस कर रहा हूँ शॉर्ट लेग स्लिप पॉइंट पे आउट कर दिया, या मैं डिफेंस कर रहा हूँ स्लिप में आउट कर दिया। मुझे नहीं लगता कि जितनी बार मैं उनके खिलाफ आउट हूँ, मैंने आड़ा मारा डीप मिड विकेट पे आउट हो गया, मैंने करेक्ट। स्टेप आउट करके मारा, मैं लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे आउट हो गया। एक बार तो मैंने फुल टॉस मारी सीधी, शॉर्ट लेग ने अपने आप को बचाया और उनके बाजू में फंस गई, तो वैसे भी आउट हुए। तो बट मुरलीधरन एक ऐसे बॉलर थे जो डिफेंस किया, अपने शॉर्ट लेग पे आउट हो गए या स्लिप में आउट हो गए, वो डर था। अच्छा, अब जैसे आप अपने स्पेयर टाइम में मैंने देखा है आप स्कूल में भी अपनी एकेडमी में काफी टाइम स्पेंड करते हैं, आप बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं। तो क्या आप एज अ फादर हैव यू बीन एबल टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रेन योर बॉयज, योर सन्स, कि वो टाइम अभी आप नहीं निकाल पा रहे, आप ज्यादा टाइम निकालना चाहते हैं उनके लिए? नहीं नहीं नहीं, थैंक्स टू कोविड-19 की मैंने बहुत टाइम बताया अपने बच्चों के साथ, बहुत कुछ सिखाया, बट क्या होता है, बाप बाप होता है, कोच कोच होता है। तो बाप जब करेक्ट। बोलता है कि बेटा पैर निकालो, आगे करो, बेसिक्स ठीक करो, बोला आप कौन सा निकालते थे, आप तो पैर भी नहीं निकालते थे, खड़े खड़े मारते थे। तो वो सब सुनना पड़ता है। वो अगर आप, मैं अपनी एकेडमी जाता हूँ या अपने सहवाग इंटरनेशनल स्कूल जाता हूँ और वहाँ पर बच्चों से बात करता हूँ, तो वो रिप्लाई वैसा नहीं आ सकता, ओके सर, करेक्ट। यस सर, आई विल ट्राई सर, आई डू दिस सर। तो वो ऐसा रिप्लाई आता है। लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में दाल अपने बच्चों बराबर को जब होती है। मैं थ्रो डाउन करता हूँ, मेरा कंधा, एक तो 2 सर्जरियां हुई हैं, उसके बाद दर्द करने लग जाता है, और ऊपर से उनकी डिमांडें कि आपने बड़े को बैटिंग करा दी, मुझे नहीं कराई, तो फिर छोटे को भी करानी पड़ती है। तो मतलब घर में मैंने अपने घर में अभी तक विकेट नहीं बनाई, मेरा 1 एकड़ का फार्म है। तो उसमें मैंने ना एक 4 4 बाय 8 फीट का पत्थर लिया हुआ है, और उस पे मैं उनको थ्रो डाउन कराता हूँ। और उनको वाह, सिर्फ एक वाह। इंस्ट्रक्शन रहती है कि आप पहले शॉट्स मारो,
मेरी हाँ, नजर में आपको शॉट मारने आने चाहिए, क्योंकि डिफेंस हाँ, करना और छोड़ना तो आप सीख जाओगे। लेकिन सीख आप जाओगे। अगर बचपन से डिफेंस और छोड़ना सीख रहे हाँ, हो, शॉट हाँ, मारना आना मुश्किल है। आप नहीं सीख बहुत पाओगे। सारे हाँ, खिलाड़ी, जैसे आप हम्म, पुजारा को लीजिए, पुजारा आईपीएल हाँ, खेलना चाहते हैं और वो हाँ, सीख रहे हैं छक्का मारना, लेकिन अभी भी उनके लिए वो एट विल छक्का मारना थोड़ा नहीं है। मुश्किल काम है। राहुल द्रविड़ करेक्ट। उनमें से एक है, क्योंकि वो हाँ, चौके बड़े अच्छे मारते हैं, लेकिन जब छक्कों की बारी आती है ना, तब उनको भी लगता है यार पता नहीं इस गेंद पे लगेगा कि नहीं लगेगा, मार पाऊंगा नहीं पाऊंगा। करेक्ट, तो वो करेक्ट, माइंड करेक्ट। सेट है, अगर आप बचपन से ही मारने की हाँ, प्रैक्टिस करते रहो और मारने में अच्छे हो जाओ ना, तो डिफेंस करना और छोड़ना तो आसान काम है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नहीं, ये तो देखिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि बच्चों को आपसे सीखने को मिल रहा है, सो दैट इज जस्ट ब्रिलियंट। एंड आप पर्सनली डू यू एंजॉय कोचिंग, चाहे वो वेदर इट इज योर ओन बॉयज और वेदर इट इज किड्स इन द स्कूल, सो इज इट समथिंग कि आपको मजा आता है कोचिंग करके? बिल्कुल, मेरा एक मानना है कि आपके पास एक नॉलेज है, उस नॉलेज को शेयर करना आपका काम है। अगर आप करेक्ट। डॉक्टर हैं, फिजियो हैं, ट्रेनर हैं, बैट मैन्युफैक्चरर हैं, ये नॉलेज है, आप इस नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। गुरु, जितने भी गुरु या कोचेज ले लो, अगर वो बच्चों को ट्रेन कराना बंद कर दें, तो उन्हें तो हमेशा ये कॉम्प्लेक्स रहेगा ना, यार मैं इसको ट्रेन कराऊंगा, कल को ये सहवाग बन जाएगा, तेंदुलकर बन जाएगा, कोहली बन जाएगा, मुझसे आगे निकल जाएगा। तो फिर वो ट्रेनिंग ही ना कराए ना। तो जब वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि हर फील्ड में आपने जो भी नॉलेज गेन की है, और आजकल तो सोशल मीडिया का माध्यम हो गया है, या यूट्यूब का माध्यम हो गया है, फेसबुक करेक्ट, इंस्टाग्राम का माध्यम हो गया है, करेक्ट, तो उसके जरिए आप अपनी नॉलेज जरूर शेयर करें। तो मैं अपनी नॉलेज जरूर बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, और मुझे मजा आता है जब बच्चे मुझसे ना पूछते हैं कि सर लेफ्ट आर्म स्पिनर को कैसे हैंडल करें, या लेग स्पिनर को करेक्ट, कैसे टैकल करें, गुगली को कैसे करेक्ट। पिक करें, कैसे मेंडिस को आप पिक करते थे, मिस्ट्री बॉलर को कैसे। तो मुझे मजा आता है उनके साथ जब मैं कन्वर्सेशन करता हूँ या उनको जवाब देता हूँ, उनको अपने आइडियाज बताता हूँ। मैं ऐसे करता था, करेक्ट, वो कहते आप ऐसे कैसे कर सकते हो। मैं कहता कि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, आप परफेक्ट हो जाओगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा वो करना। तो मुझे बड़ा मजा आता है बातें करना, कोचिंग करना, या बच्चों के साथ समय बिताना, क्योंकि वो मेरी नॉलेज है। और उसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है, crickguru.com, जिस पर मैंने करेक्ट। अपनी पूरी, मेरी जो नॉलेज है क्रिकेट की, कैसे मैंने हाँ खेला, जी, कैसे मैंने एक चीज बताई कि पैर ना चलने के भी फायदे होते हैं, करेक्ट। कि अगर आप पैर नहीं चला रहे हो तो उसके क्या फायदे हैं, तो वो भी मैंने उसमें बताया, और पैर चलाने के क्या बताइए। फायदे और क्या नुकसान है वो भी बताया। तो वो बच्चे वहां भी जाकर देख सकते हैं, crickguru.com पर। तो ये मैं करेक्ट। मतलब आपको भी कहूंगा कि अगर आपने जो या, सीखा है अपने अपने ताऊ जी से, अपने फादर से, जो नॉलेज, वो नॉलेज जरूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कॉम्पिटिटर अगर कुछ सीख भी लेगा तो वो आपके जितना बड़ा नहीं बन सकता। आज अगर करेक्ट, एसजी जितना बड़ा है, नंबर 1 है बैट मैन्युफैक्चरिंग में और बॉल में, दूसरा कोई बन नहीं सकता। तेंदुलकर एक ही है ना, करेक्ट। थैंक यू। तेंदुलकर दैट्स दूसरा अ नहीं आ दैट्स अ सकता। दैट्स अ वेरी जेनरस कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू वेरी मच। तो मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, अब जैसे आपने क्रिक गुरु का बात किया कि जी क्रिक गुरु इज वन ऑफ योर वेंचर्स, देन यू हैव दिस मैसिव स्कूल दैट यू आर रनिंग, फिर जी उसके बाद आपके पास एकेडमीज हैं, दैट इज अनदर वेंचर। जी अभी आपने वीएस ब्रांड का पूरा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स वेयर लॉन्च करा है। तो जी ये जो जैसे आप बैटिंग करते थे, आप बहुत रिस्क लेते थे, अब आप जी बिजनेस में भी आ रहे हैं, सो देर आर सो मेनी बिजनेस वेंचर्स विच आर देयर, देन यू आर यू रनिंग योर ओन चैनल्स, देन देर आर एंडोर्समेंट्स। तो ये एक आदमी जो है वो इतने काम कैसे कर लेता है, ये बता दीजिए आप हमें, ताकि हम भी कुछ सीखें आपसे। नहीं, देखिए ये तो अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई जब मैंने सेकंड ट्रिपल सेंचुरी बनाई, तो हरियाणा गवर्नमेंट के जो सीएम थे उस समय, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हाँ उन्होंने जी। अनाउंस किया कि वो मुझे अकेडमी के लिए लैंड देंगे। तो क्योंकि आपको स्कूल बनाना है या अकेडमी बनानी है, उसके लिए जगह तो चाहिए, और आजकल करेक्ट। जगह की सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो सहवाग इंटरनेशनल स्कूल तो उन्होंने लैंड दिया और मैंने वहां बनाया। अकेडमीज मैंने ज्यादातर स्कूलों के साथ टाइप किया, और स्कूल के साथ क्या टाइप किया कि आप रेवेन्यू शेयर पे टाइप कर लेते हो, कि भाई मैं कमाऊंगा तो आपको भी कमा के दूंगा। ठीक करेक्ट। है, ब्रांड, ये जरूर है कि वीएस ब्रांड, ये मेरे लिए एक चैलेंज भी था, क्योंकि मैं अपने बच्चों, अब मैं क्रिकेट छोड़ी तो अपने बच्चों को सामान दिलाने जब भी ले जाता था, तो इंटरनेशनल ब्रांड्स बहुत महंगे हैं यार। मतलब मैं सोच सकता हूँ कि मैंने लाइफ भर इतना पैसा कमाने के बावजूद मैं सोच रहा हूँ कि वो महंगे हैं मेरे बच्चों के लिए। तो उनके लिए कुछ ऐसा स्टफ मैं बनाऊं ताकि, या अवेलेबल हो, ताकि वो क्वालिटी भी अच्छी हो और प्राइस भी अच्छा हो। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई आप सिर्फ कलर और साइज पे ध्यान दो, प्राइस और क्वालिटी मुझ पे छोड़ दो। तो मेरा ब्रांड की कोई भी टी शर्ट, शॉर्ट्स, ट्रैक सूट आप लोगे,
तो आपको प्राइस और क्वालिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो आपको साइज और कलर पिक करना है। तो ये क्रिक गुरु मेरा एक ब्रांड है जो मुझे ऐसा लगा कि वो नॉलेज शेयर करनी चाहिए। प्रॉफिट कमाओ ना कमाओ मैं इस बिजनेस से, लेकिन एटलीस्ट मैंने 33 खिलाड़ियों की नॉलेज क्रिकेट की, बैट्समैन, बॉलर, स्पिनर, विकेट कीपर, सबकी एक प्लेटफॉर्म पे लाके डाल दी है। अब बच्चों के ऊपर है कि वो किससे सीखना चाहते हैं, किसकी नॉलेज लेना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है इन सब चीजों में, कि सब अपॉर्चुनिटियां टाइम के साथ आई। कि मैंने आती स्कूल है। 2008 में लैंड मिली, 2011 में खोला। तो फिर मैंने अकेडमीज 2013-14 में खोली, जब मुझे लगा कि मैं रिटायर होगा, मैं ज्यादा टाइम बिता सकता हूँ। वीएस ब्रांड हाल ही में मैंने अपना क्रिकेट इक्विपमेंट और क्लोथिंग ब्रांड अभी 2020 में ही खोला है। करेक्ट करेक्ट। क्रिक गुरु मैंने अभी अभी लॉन्च किया 2021 में। तो ये सब टाइम के ऊपर है कि जैसे जैसे टाइम मिलता गया अपॉर्चुनिटीज आती कि वो ले देगा, बट आती इन है। सब में मेरा पैसा लगा है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और का पैसा लूं और पहले उस पर करेक्ट। एक्सपेरिमेंट करूं, उनका पैसा डुबाऊं और फिर आगे बढ़ूं। मतलब जो करना है पहले अपने पैसे को डुबो लो, कर लो, और फिर मार्केट में जाओ, उनको प्रूव करके दो कि हाँ। हाँ भाई ये देखिए ये बिजनेस है, ये इसमें सक्सेस मिल रही है, तो आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्टर आ सकते हैं और इसको और बड़ा बनाया जा सकता है। तो जो भी काम करना पहले आप अपने खुद अपने दम पे करो, अपने पैसे के साथ करो, फिर आप दूसरे के पास जाओ। नहीं तो कहने का मतलब है जैसे आप बैटिंग करके रिस्क लेते थे, तो वैसे ही यहाँ आप पर कोई रिस्क बिजनेस नहीं में, है। ऐसे यहाँ पे रिस्क नहीं है। देखिए कोई रिस्क है ही नहीं, क्योंकि आप स्कूल खोलोगे तो एडमिशन बच्चों ने लेना ही है, बच्चे तो को आपका जितना भी पैसा लगा है वो रिटर्न आ जाती है। लग जाएगा। और जो जो जितना भी पैसा मैंने अपने इक्विपमेंट में, मतलब मेरा इक्विपमेंट एसजी बना रहा है क्रिकेट का, मतलब अगर आप खराब बनाओगे तो शायद हो सकता है मेरी मेरी मार्केट में बेइज्जती हो, बट मुझे लगता नहीं वैसा होने वाला है, क्योंकि एसजी नहीं खराब नहीं माल नहीं बना के देगा नहीं। नहीं ठीक है। नहीं नहीं और हाँ, क्रिक गुरु का जरूर है कि जो मेरी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है वो आने में जरूर टाइम लगेगा, बट उसकी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि नहीं। मेरे जो शोज आ रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या जो मैं एंडोर्समेंट करता हूँ, उससे जो पैसा कमाता हूँ वो उधर डाल देता हूँ। तो मेरे लिए जो मैंने पहला पैसा कमाया वो इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर वो अब लाइफ में कुछ और ना भी कमाऊं तो भी शायद मैं अपनी लाइफ बड़े अच्छे से जी सकता हूँ, मेरे बच्चे मेरी अपनी लाइफ बड़े अच्छे से जी सकते हैं। इतना कमा के लिए उनको छोड़ दिया है। नहीं, आपने फिर भी अभी जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप इतनी सारी चीजें आपने वो कर दिया कि वो 2008 में किया, वो 11 में किया, वो 20 में किया, बट जो इतना मल्टी फैसेटेड अब हम आपको देख रहे हैं, तो कोई एक मतलब देयर इज वन देखिए मंत्रा दैट यू फॉलो कि इन लाइफ, यू नो, इफ देयर इज समथिंग दैट यू बिलीव इन कि ये बिलीव करके मैं इतना अचीव कर सकता हूँ। मतलब हमने वीरू को आई देखा है विकेट पे खेलते हुए, अब हम वीरू को देख रहे हैं 10 चीजें करते हुए। तो वो व्हाट इज इट दैट जो आपको ये करने पे मोटिवेट करता है? देखिए मोटिवेशन तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मेरे पास बंदे थे, मतलब स्कूल मैंने अपने वाइफ को दे दिया तो मेरी सरदर्दी मिट गई। एकेडमी मैंने अपने दोस्तों को लगा दिया, मिथुन नाग, राजू शर्मा, इन सब करेक्ट को। तो वो उसमें मेरा मेरा रोल है सिर्फ वहाँ बच्चों के साथ जाके बातें करना। करेक्ट। मेरे अकाउंटेंट हैं, वो मेरे दोस्त हैं, वो सब हैंडल कर लेते हैं। बिजनेस जो अभी वीएस ब्रांड मैंने बनाया, वो एक हमारे मोहित कपूर दोस्त हैं, वो मिले, उन्होंने आइडिया दिया, उन्होंने कुछ और लाइक माइंडेड लोगों से मिलाया, तो जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है तो वो संभाल रहे हैं। मेरा काम मेरे बिजनेसेस में सिर्फ इतना है कि मैं अपनी मार्केटिंग पे और सेल्स पे ध्यान दूं, कि मैं कैसे मार्केट कर सकता हूँ अपने अपने इन सारे वेंचर्स को। और करेक्ट। वो मेरे ख्याल से मेरा सोशल मीडिया, जो मेरे फैंस हैं जो मुझे चाहते हैं, उसके द्वारा मैं बड़े आराम से कर लेता हूँ। नहीं तो मेरे को तो ये समझ आया कि आप अपॉर्चुनिटी अगर होती है तो यू ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, आप उसे मिस नहीं करना चाहते। आई थिंक दैट इज द नहीं, बट क्रक्स ऑफ वो द सिचुएशन। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक ही बार आती है। एक ही बार आती है। करेक्ट। तो वो घूम के दोबारा नहीं है। पता नहीं मेरे को दोबारा एंट्री मिले ना मिले, जो जो करेक्ट। विलो स्टोर हम लोग बनाने की सोच रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी एक बार थी, वो मिस हो गई मुझसे, लेकिन वो करेक्ट। मेरे निजी कारण की वजह से। तो वो एक ही बार आती है अपॉर्चुनिटी लाइफ में। हाँ। हाँ, अगर आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठते रहे, या जो आज के ट्रेंड सेटर हैं उनके साथ बैठते रहे, मिलते रहे, तो फिर आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। जैसे मुझे करेक्ट। डॉग्स का बहुत शौक है, तो मेरे पास हाँ। काफी डॉग्स हैं। तो नेक्स्ट प्लान हाँ। मैं वेंचर अपना कर रहा हूँ कि मैं है ना डॉग फूड में कुछ इन्वेस्ट करूँ, कि वाओ। कुछ ऐसा ऐसा खाना बनाएं हम अपने डॉग्स के लिए जो हाँ। हेल्दी भी हो, और जो वो मजे से खाएं, और उन्हें कोई उसका साइड इफेक्ट ना हो। नहीं, ये तो कमाल हो गया। एक वेंचर, नया वेंचर भी हमें पता चल गया आपका।
नहीं, हाँ, अभी ये पाइपलाइन में भी सोच रहा हूँ कि अभी सर्च ये है कि भाई वो कौन से लाइक माइंडेड लोग हैं या कौन से वो ब्रांड्स हैं जो डॉग फूड ब्रांड। बनाते हैं, उनके साथ क्या टाई अप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो वो सब में लगेंगे 6 महीने से 1 साल लगेगा। और फिर जाके कहीं वो आपको अपनी पसंद का आदमी मिलेगा जो वो डॉग फूड ब्रांड चला रहा होगा, तब उसके साथ आप जुड़ेंगे और तब फिर आप एक नया ब्रांड बना के डॉग फूड निकालेंगे। अगर वो नहीं मिलते हैं तो मैं करता भी नहीं, क्योंकि दिल मिलने बहुत जरूरी है, ट्रस्ट होना बहुत नहीं, जरूरी है, वरना पैसा तो आता जाता डेफिनेट। रहता है। बहुत मजा आया वीरू आपसे बात करके, थैंक यू सो बिल्कुल। मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। और होपफुली इन पर्सन भी जल्दी मिलेंगे हम, जब आप बिल्कुल। फ्री हो जाएंगे अपने सारे असाइनमेंट से। सो वील लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू वेरी सून। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू, टू स्पेंड टाइम विद यू, टू टॉक टू यू। और आपने आज हमारे शो पे भी वीरू का ज्ञान बढ़ाया है, बांटा है तो बहुत मजा आया। थैंक यू सो थैंक यू मच। पारस, थैंक यू वेरी मच।